अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 5.20। फाइंड द डेंसिटी रो ऑफ मोबाइल चार्जेस इन अ पीस ऑफ कॉपर assuming each atom contributes one free electron. Look up the necessary physical constants. हमने क्या है डेंसिटी फाइंड करनी है उसके पार्ट ए में, तो वो हम पहले उसकी डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, उसका पार्ट ए है। ठीक है, उसकी डेंसिटी, अब हमें पता है डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है, वो होता है हमारे पास मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम चेन रूल से इस मैस पर यूनिट वॉल्यूम को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैस पर एटम ज़रब एटम पर मोल ज़रब मोल पर ग्राम ज़रब ग्राम पर वॉल्यूम। अगर हम इनको आपस में कैंसिल करते जाएं, एटम को एटम से, मोल को मोल से और ग्राम को ग्राम से, तो हमारे पास वही चीज़ मैस पर यूनिट वॉल्यूम ही रह जाएगी। ठीक है, लेकिन हमने क्या है, हमने इनको यूज़ करना है। ठीक है, तो इनको यूज़ करते हुए हमने रिलेशन, अब मैस पर यूनिट एटम हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास चार्ज Q, जिसको हम E से भी डिनोट कर सकते हैं। एटम पर मोल हमारे पास क्या है, एवोगैड्रोस नंबर्स होता है। और ग्राम पर मोल होता है हमारे पास क्या है, मैस, वो होता है एटॉमिक मैस। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पे है मोल पर ग्राम, तो वो हमारे पास 1/m होगा। और ग्राम पर वॉल्यूम हमारे पास क्या है, उनका डिस्टेंस होता है। ठीक है, d। तो अब यहाँ पे हमारे पास सब चीज़ों के बारे में मैंने अगेन यहाँ पे बता दिया। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि 1.6 ज़रब 10 की पावर माइनस 19 कूलम के इक्वल है। एन एवोगैड्रोस नंबर है 6 ज़रब 10 की पावर 23 मोल। एंड m इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कॉपर जो कि हमारे पास है 64 ग्राम पर मोल। एंड डेंसिटी ऑफ कॉपर 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इन सारी वैल्यूज़ को क्या है, इस इक्वेशन 1 इसको मैंने नेम दिया, इसमें पुट कर देंगे। ये E की वैल्यू सबसे पहले पुट की है, देन हमने क्या है N की वैल्यू पुट की है, एवोगाड्रोस नंबर, देन हमने एटॉमिक मास की, और देन हमने क्या है D, डेंसिटी ऑफ कॉपर, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो इस यहाँ पे जो ख़ास बात है, हमने यहाँ पे यूनिट्स का ख्याल रखना है। ठीक है, मोल यहाँ से मोल के साथ क्या है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ग्राम हमारे पास क्या है, ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास रिमेनिंग यूनिट्स होंगे वो हमारे पास होंगे कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसको हम 1.4 ज़रब 10 की पावर 4 कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो इसके जो बी पार्ट था, बी पार्ट में हमने क्या करना था, कैलकुलेट द एवरेज। बी पार्ट में हमने एवरेज कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इन अ कॉपर वायर। ठीक है, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है कॉपर वायर में, जो हमारे पास क्या है 1 मिलीमीटर डायमीटर रखती है। ठीक है, अब उसका डायमीटर हमें दे दिया गया है, दिस इज लिटरली अ स्नेल स्पेस, हाउ देन कैन यू कैरी ऑन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कन्वर्सेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्नेल स्पेस है। तो अब हाँ, यहाँ से हम क्या है, जे जे का रिलेशन हमें पता है, वो हमारे पास क्या है, I/πs²। ठीक है, तो वो रिलेशन हमें पता है, एंड J इज इक्वल टू रो वी। तो अब यहाँ से हम दोनों को इक्वल करके यहाँ से रो वी इज इक्वल टू I/πs² आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, हमने V फाइंड करना है। तो I हमें दिया गया है क्वेश्चन में ही कि 1 एम्पेयर है, तो यहाँ से V इज इक्वल टू I/πs² इंटू रो। अब I दिया गया है 1 एम्पेयर, एंड रो अभी अभी हमने फाइंड किया है। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। अब ये देखें, एस का हमारे पास क्या है, स्केयर है। एस हमारे पास क्या है, उसका डिस्टेंस है। ठीक है, हमें हमें डी दिया गया है कि डिस्टेंस जो दो वायर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक वायर ये है और एक वायर ये है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, 1 मिलीमीटर है। ठीक है,
लेकिन हमने क्या है उसका हाफ यहाँ पे कंसीडर करना है। जो एस हमारे पास क्या है वो हमारे पास क्या है उसका हाफ डिस्टेंस है, और उसका जब हम स्केयर लेंगे तो उसका यूनिट क्या है मीटर स्केयर बन जाएगा। और बाकी चीज़ें इसका यूनिट है कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे जो हमारे पास बात है यहाँ पे यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब इसका स्केयर हम ओपन करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 2.5 ज़रब 10 की पावर -7 मीटर स्केयर। अब यहाँ पे है कूलम 1 एम्पेयर, ये करंट का यूनिट है। ठीक है, ये कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब इस कूलम अब इसको हम क्या है रीअरेंज करके लिख सकते हैं, और ये हमारे पास क्या है मीटर स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे मैंने ये कूलम नहीं है, ये सेंटीमीटर पर क्यूब है। ये जो नीचे था मैंने इसको ऊपर ले आया हूँ, ठीक है। और बटे में क्या है मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम क्या है 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 मीटर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ये 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर के इक्वल। तो अब यहाँ पे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर की जगह मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर पुट कर दिया है, ठीक है। ये देख लें, इसकी जगह मैंने क्या है सेंटीमीटर का स्क्वायर पुट कर दिया है। तो अब हमारे पास क्या है ये बच गया 2.5 × 10 की पावर -3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये एक कैंसिल होगा, ऊपर सेंटीमीटर बच जाएगा, ठीक है। और साथ में एम्पेयर है और ये कूलम है, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास सेंटीमीटर ज़रा एम्पेयर पर कूलम। अब हमें पता है कि 1 एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। तो अब एम्पेयर की जगह कूलम पर सेकेंड जब करेंगे तो यहाँ से हम क्या है लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है डायरेक्टली 1/सेकेंड बच जाएगा। तो ये हमारे पास उसकी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब उसका सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या है व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सच वायर्स आई 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अगेन हमारे पास उनके दरमियान जो फासला है वो 1 सेंटीमीटर है। अब हमने उनके दरमियान मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब फोर्स का फार्मूला हमें पता है, वो है हमारे पास μ0/2πI1I2/d। अब I1 और I2 हमारे पास क्या है 1 एम्पेयर है और D 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करके हम क्या है सिंपली μ0 की वैल्यू हमें पता है, वो हमारे पास होती है 4π/10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर। और I1 और I2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 एम्पेयर स्क्वायर, ये एम्पेयर स्क्वायर और एम्पेयर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और बाकी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। तो यहाँ से FM इज इक्वल टू 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डी पार्ट है, इफ यू कुड समहाउ रिमूव द स्टेशनरी पॉजिटिव चार्जेस व्हाट वुड द इलेक्ट्रिक रिपल्शन फोर्स बी। अब हमने इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करनी है, हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन द मैग्नेटिक फोर्स इज इट। अब हमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका फार्मूला पता है कि वो हमारे पास है 1/2πε λ1 λ2/d, ठीक है। तो ये अब हम इक्वेशन 5.3 से हमें पता है कि I इज इक्वल टू λ/v। तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए λ1 इज इक्वल टू I1/v एंड λ2 इज इक्वल टू I2/v। अब इस इक्वेशन को इस अपर इक्वेशन में जब पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/v² 2πε इंटू I1 I2/d। अब हमें ये पहले हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर चुके हैं इस रिलेशन के बराबर, ठीक है। तो सी हमारे पास होता है 1/√ε μ0ε0। तो यहाँ से सी स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 1/μ0ε0, और यहाँ से 1/ε0 इज इक्वल टू सी स्क्वायर μ0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 1/ε0 मौजूद है, तो इसकी ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स बन जाएगी c²/v² इंटू μ0/2πI1I2/d। अब हम अगर इस होल चीज़ को देखें तो ये होल चीज़ हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फोर्स बन जाएगी। तो अब यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स अभी अभी हमने फाइंड की है, ये हमारे पास v अभी अभी हमने फाइंड की है, c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगी, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास इक्वल है 2.174 ज़रब 10 की पावर 18 न्यूटन पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स।
अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मैनी टाइम्स ग्रेटर देन द मैग्नेटिक फोर्स इज इट, कि ये मैग्नेटिक फोर्स से कितनी ग्रेटर है। तो यहाँ से C बाय न्यू स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या है फाइंड कर लेनी है, और जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का आपस में रिलेशन आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी ज़्यादा ग्रेटर है, तो ये उसका रिलेशन है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ये प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व हो गया। अगर कहीं से किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।